चुनाव लड़ने की देखिए, पिछली बार आप लोगों से भेंट हुई थी तो मेरी दूसरी किताब का विमोचन हुआ था, उसका नाम था मैं इंदिरा बनना चाहती हूँ। ये उसी की एक कड़ी है। मैंने वो किताब जो लिखा है वो एक संयोग नहीं है, वो फुर्सत के क्षणों में मैंने उसको लिखा। मैं इंदिरा बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं बचपन से इंदिरा बनना चाहती थी। इंदिरा का मतलब है निर्भीकता का प्रतीक, और वो शख्सियत जो राजनीति के माध्यम से इतनी ऊंचाई पर पहुंची थी, तो कहीं उसका प्रभाव था। बड़े होने के बाद मैं पत्रकारिता की तरफ मेरा झुकाव हुआ, और पत्रकारिता में भी मैंने अपना तेवर वही रखा, निर्भीकता वाला। तो उस किताब के बाद आज आप हम सब मिल रहे हैं और रूबरू हो रहे हैं, तो ये उसी की आगे की कड़ी है कि राजनीति में कदम रखना चाहती हूँ। और मैंने ऐलान किया है, आज मैं घोषणा कर रही हूँ कि जमशेदपुर पश्चिम से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी मैं विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही हूँ। चाहे वो चुनाव कभी भी हो, अपने तय समय पर हो, या फिर वो बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में पहले हो जाए या बाद में हो, जो भी हो, मुझे लड़ना है जमशेदपुर पश्चिम से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी। क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ, अभी तक मैंने पत्रकारिता की है, अभी तक कर रही हूँ, आज टिल टुडे मैं एक पत्रकार हूँ। तो किसी पार्टी विशेष से तो कोई संबंध रहा नहीं। हाँ, सभी पार्टी के लोगों से जरूर मेरी बातचीत होती रहती है, सबके साथ संबंध है, सबके आंदोलनों को कवरेज किया है, खुद भी गवा रही हूँ उन सबके कार्यकलापों का, सबके साथ बातचीत होती रहती है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे घोषणा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है। इसके माध्यम से जो शिक्षा की स्थिति है जमशेदपुर में, उच्च शिक्षण संस्थाओं का अभाव है, खासकर जमशेदपुर पश्चिम की हम बात करें, महिलाओं के लिए यहाँ एकमात्र विकल्प है विमेंस कॉलेज, वो भी CUET से जुड़ गया है। तो सभी तबके की जो लड़कियां हैं वो कैसे पढ़ेंगी, एक बहुत बड़ी समस्या है। मानगो पुल जाम की समस्या है, भारी वाहनों का शहर में जो प्रवेश होता है वो एक समस्या है। स्वास्थ्य की समस्या है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जमशेदपुर पश्चिम की हालत है कि एक भी सरकारी अस्पताल इस क्षेत्र में नहीं है। एकमात्र सेंटर है मानगो में, और जो एकमात्र सरकारी अस्पताल है बड़ा, वो जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, वो MGM अस्पताल। MGM अस्पताल की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। किस तरह से वहाँ एक एम्बुलेंस के लिए लोग तरसते हैं, कैसे लोग एम्बुलेंस के अभाव में दम तोड़ देते हैं, कैसे ठेले पर लाद के मरीजों को ले जाते हैं, ये हम सब ने देखा है। आप भी कवरेज करते हैं, मैंने भी कवरेज किया है। स्वास्थ्य की ये स्थिति है कि आयुष्मान कार्ड लेकर लोग भटकते रहते हैं। पश्चिम में अलग से कोई अगर एक सरकारी अस्पताल भी होता है विकल्प के तौर पे, तो वो पश्चिम के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात होती, लेकिन नहीं है। एकमात्र निर्भरता MGM पर है, वो पूर्वी में है, और MGM की हालत छिपी नहीं है। TMH जाना सबके बस की बात नहीं है। TMH कैसे सबके लिए अवेलेबल हो, इसके लिए कोई प्रयास अब तक नहीं किया गया। तो किसी पार्टी से मेरा संबंध नहीं है, लेकिन इन मुद्दों के साथ अगर कोई रिलेट करती है पार्टी, तो मेरी तरफ से कोई बैरियर नहीं है कि नहीं, मुझे किसी पार्टी से नहीं जुड़ना है। सभी पार्टियां देश के लिए होती है, देश देश से ही पार्टी है, पार्टी भी देश के लिए है। उसके अंदर जो लोग होते हैं उसको खराब या अच्छा बनाते हैं, और एक माहौल होता है, एक समा होता है, किसी समय कोई खास मुद्दे हाईलाइट हो जाते हैं। लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ स्थानीय मुद्दे हैं, और जब विधानसभा का चुनाव आता है तो वही जनता जो केंद्र में किसी खास पार्टी को जिताती है, वही जनता उसी पार्टी को हरा देती है। ये आपसे छुपा हुआ नहीं है, मैं झारखंड की बात कर रही हूँ। तो इसलिए इन मुद्दों को जो तरजीह दे और अगर इस काबिल समझे, तो मुझसे अगर कोई बात करेगा तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने कोई बैरियर बनाया कि मैं किसी पार्टी से नहीं शामिल हो जाऊंगी या नहीं। लेकिन मेरा अधिकार है कि मैं बतौर निर्दलीय लड़ सकती हूँ इन मुद्दों के साथ। संविधान ने मुझे अधिकार दिया है और मुझे इन मुद्दों के साथ लड़ना है। यहाँ से छात्रों का पलायन होता है, उच्च शिक्षा की सही व्यवस्था नहीं है। जमशेदपुर एक टापू बनकर रह गया है, यहाँ एयरपोर्ट नहीं है। अगर आपको कहीं जाना है तो आपको रांची जाना पड़ता है। यहाँ दूसरी कंपनीज नहीं आ पाती हैं, रोजगार के साधन का अभाव है। जमशेदपुर पश्चिम के अधिकांश इलाके टिस्को और गैर टिस्को के रूप में बटे हुए हैं। कहीं 24 घंटे बिजली पानी की सुविधा है तो कहीं आंख मिचौली होती है। मानगो में जुस्को की बिजली नहीं पहुंची है। मानगो जलापूर्ति योजना के तहत मैंने दौरा करके देखा कि वहाँ 10-10 मिनट के लिए पानी आता है, मतलब तरसा तरसा करके जनता को पानी मिलता है। अप टू द मार्क नहीं है। पूर्वी में आप अपना हाँ, उस पर आते हैं, मुद्दा बता दे उसके बाद। तो जो जलापूर्ति योजना मानगो की जो है वो धरातल पर उतरी है, लेकिन अप टू द मार्क नहीं है। और ये धरातल पर कैसे उतरी है, आप सभी मीडिया के साथियों ने उसको इतने सालों तक इसको उठाया है, मैंने भी उठाया एक पत्रकार के तौर पे। तो जो योजना धरातल पे उतरती है वो भी इस तरह से उतरती है कि वो तरसा तरसा कर पानी देती है। और इसी जमशेदपुर पश्चिम के सर्किट हाउस एरिया में, अन्य टिस्को क्षेत्रों में किस तरह से 24 घंटे बिजली पानी की सुविधा रहती है। तो ये जो गैर बराबरी है, ये खासकर पश्चिम में भी है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कैसे ये जो है बराबरी आएगी, कैसे प्रत्येक
नागरिक को ये सुविधा मिलेगी, सब्सिडाइज रेट पर ये सुविधा मिलेगी, वो एक मुद्दा रहेगा। कचरा निस्तारण का अभाव है, यहाँ पर कचरा प्रबंधन नहीं होता है, इसका खामियाजा जमशेदपुर पश्चिम की पब्लिक भुगतती है। सबसे ज्यादा प्रदूषण जमशेदपुर पश्चिम में हो रहा है, क्योंकि आप देखिए मरीन ड्राइव के किनारे कचरे का पहाड़ बना दिया जाता है। जब मीडिया में आवाज आती है फिर वो पहाड़ हटता है। और आज तक पोटका में वो जो है हम लोग सुनते ही आ रहे हैं कि वहां पर खैरबनी में प्लांट बन गया है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आज भी मानगो का कचरा, शहर का कचरा जमशेदपुर पश्चिम के मरीन ड्राइव के किनारे डाला जाता है और आवाज उठाने पर वो वहां से हटाया जाता है। तो ये जो प्रदूषण फैल रहा है उस पूरे इलाके में आप लोगों से पूछिए कैसे वो जी रहे हैं, तो पश्चिम की जनता इसको भुगत रही है।